कार जोहार, चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आदिवासी लोहरा समाज के सैकड़ों लोगों ने रांची समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला, पुरुष, बच्चे समेत विभिन्न स्कूलों के लोहरा समाज की छात्र छात्राएं शामिल हुई। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि वो लोहरा है, लोहार नहीं। लोगों का कहना है कि झारखंड में समाज में से लोहरा भी एक आदिवासी है, इसके बावजूद भी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। खतियान लेखन में भी लोहरा की जगह लोहार हो गया है, जिसके कारण से राज्य के लाखों लोहरा समाज आदिवासी समाज की गिनती से बाहर हो गए। बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर निकाली वैकेंसी। 30 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार 30 जून तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jsse.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल पदों के लिए कुल 538 रिक्तियां जारी की गई है और इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 237 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 59 पद, अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, BC 1 के लिए 50 और BC 2 के लिए 32 पद शामिल हैं। बड़ी खबर, ओडिशा रेल हादसे के बाद सभी जोन में सुरक्षा अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। 14 जून तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सभी 19 जोनों को तुरंत सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। ओडिशा रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1100 से अधिक लोग घायल हो गए। बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे ने सुपर चेक अभियान के तहत सभी 19 जोनों में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है। रेलवे ने 14 जून को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सभी जोन को सुरक्षा अभियान के दौरान सभी कर्मियों और अनियमितताओं को रिकॉर्ड करना होगा। बड़ी खबर, अब की बार 400 पार विपक्षी एकता कॉमेडी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस बार चुनाव में जनता 400 पार करवाएगी। विपक्ष के बीच एक तरफ गठबंधन हो रहा तो एक तरफ बिखराव हो रहा है और यह विपक्षी नेता राजनीतिक मंच के कॉमेडियन है। कॉमेडियन हंसाने का काम करता है, इसी तरह कॉमेडियन नेता घूम घूम कर कोई एक मंच बना रहा तो कोई दूसरा मंच बना रहा। देश की जनता ऐसे ढोंगी नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। बड़ी खबर, मिशन 24 की तैयारी में जुटी भाजपा, विपक्ष पर हुए हमलावर। झारखंड में बीजेपी अपने मिशन 24 को साधने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार कर चुकी है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर झारखंड बीजेपी 1 महीने का व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी के 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में सभी सांसद अपने प्रक्षेत्र में 30 जून तक रहेंगे। इसके साथ ही झारखंड बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1 महीने तक चलने वाले व्यापक महाजनसंपर्क अभियान के तहत राज्य में 2 महारैली का आयोजन करना चाहती है। पार्टी के संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश स्तर के नेता इसकी रणनीति बनाने में जुट गए। बड़ी खबर, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में ना ही मिलता है अच्छा भोजन, ना ही बहाल है वार्डन। सदर अस्पताल हजारीबाग परिसर में बने एएनएम ट्रेनिंग स्कूल का हाल बेहाल है। प्रशिक्षुओं ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि ना तो उन्हें अच्छा भोजन मिलता है, ना ही यहाँ पर वार्डन बहाल है। प्रशिक्षण केंद्र में लाइब्रेरी की सुविधा भी नदारद है, सिर्फ नाम की लाइब्रेरी है और यहाँ पूरी पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। इस ट्रेनिंग सेंटर में 60 प्रशिक्षुओं की रहने की क्षमता है। फिलहाल यहाँ विभिन्न जिलों से आई 55 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रही है और इसी केंद्र में छात्रावास की सुविधा भी है, लेकिन यहाँ वार्डन बहाल नहीं है। बड़ी खबर, सरायकेला के हेंसल में बनेगा जल्द डिग्री कॉलेज। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार हर प्रखंड में बना रही है कॉलेज। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर प्रखंड के हेंसल स्थित छोटा नागपुर इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज को लेकर छोटा नागपुर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य सरोज कुंडू की अध्यक्षता में बैठक की गई। मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है। सरकार प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बना रही है और इन कॉलेजों में पढ़कर बच्चे आईएएस और आईपीएस अफसर बने। आजसू पार्टी का बड़ा फैसला, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का लिया गया निर्णय। आजसू पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की रणनीति बना चुकी है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी सर लोहरदगा विधानसभा की प्रभारी निरु शांति भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की पहचान है आजसू कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर ही कोई भी चुनाव में जीत सुनिश्चित होती है। बड़ी खबर, पर्यावरण दिवस के मौके पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL की ओर से पूरे झारखंड में 10,000 पौधे लगाए गए। बिजली विभाग के लिए रिकॉर्ड है जब एक साथ एक दिन में इतने पौधे लगाए गए। विभाग ने दिसंबर तक 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा, इसको देखते हुए फैसला किया गया है।
ऊर्जा निगम के निदेशक मनीष कुमार कर्मियों ने रांची में सभी विभागीय कार्यालय में एक एक पौधा लगाया। मनीष कुमार ने बताया कि निगम हर कार्यालय परिसर में ऊर्जा पार्क बनाना चाहता है, साथ ही कार्यालय को इको फ्रेंडली और हरा भरा बनाने का प्रयास किया जा रहा। बिजली विभाग के कर्मियों ने कहा कि जल्द से जल्द झारखंड को पूरी तरह से पर्यावरण के मामले में पुराना झारखंड बनाना है। बड़ी खबर, खनन माफिया दाऊ यादव के ठिकानों पर छापेमारी जारी। साहिबगंज जिले के 4 थानों की पुलिस ने घंटों चलाया सर्च अभियान, फिर भी हाथ है खाली। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का मुख्य अभियुक्त दाऊ यादव लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसे फरार बता रही है। उसकी गिरफ्तारी के तमाम प्रयास भी किए जा रहे, इसके बाद भी शिकंजे से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए साहिबगंज जिले के 4 थाने की पुलिस ने सर्च अभियान भी चलाया था। यह सर्च अभियान घंटों चला, इसके बाद भी पुलिस खाली हाथ लौटी। सर्च अभियान देर शाम कर्मा पहाड़ और आसपास की पहाड़ियों पर चलाया गया और यह वही जगह है जिसे दाऊ यादव, उसके भाई सुनील यादव एवं पुत्र राहुल यादव का ठिकाना माना जाता है। बड़ी खबर, ITI में ट्रेनर क्यू की नियुक्ति। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाला विज्ञापन। 902 रेगुलर और बैकलॉग पदों पर होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। यह नियुक्ति विज्ञापन नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की है। बहाली 37 विभिन्न ट्रेडर्स में की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या 902 है। नियुक्ति के इस विज्ञापन में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन 23 जून से 22 जुलाई तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 26 जुलाई तक लिया जा सकता है। बड़ी खबर, चाईबासा के चक्रधरपुर में नाम और धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया है, जहां पर अदनान खान नाम के युवक ने अमित कुमार बनकर पहले युवती को प्यार में झांसे में लिया और 2 बार शारीरिक संबंध बनाए। लड़की जब गर्भवती हुई तो पहली बार गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। अब लड़की दूसरी बार गर्भवती है। इसके बाद अब न्याय की गुहार लगाने उक्त युवती थाने पहुंची है, जहां पर पीड़िता ने अदनान खान उर्फ अमित कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी अदनान खान रांची के चांदवारी इलाके का रहने वाला है। वहीं लड़की भी इसी इलाके की रहने वाली है। आरोपी अदनान चक्रधरपुर में ई रिक्शा चलाता है। उसके पिता रेलवे कर्मचारी हैं। आने जाने के क्रम में अदनान खान ने अमित कुमार बनकर हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसा लिया। बड़ी खबर, रांची लव जिहाद मामले में तनवीर की तलाश में पुलिस ले रही है तकनीकी सेल की मदद। गोंदा पुलिस ने पीड़िता को नोटिस भेजकर रांची आने को कहा है। रांची लव जिहाद मामले में गोंदा थाने की पुलिस आरोपी तनवीर अख्तर की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने डोरंडा स्थित उसके आवास पर जाकर उसे परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की है, लेकिन किसी के पास भी तनवीर अख्तर की सही जानकारी नहीं है। उसके परिवार और जानने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि वह देश में है या काम के सिलसिले में देश से बाहर है, इसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। बड़ी खबर, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में झारखंड के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं। इस हादसे में कई लोगों की जान बच गई है। घायल अब अपने गांव लौटने वाले हैं। साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर पूरब पंचायत के बटवार टोला गांव के ट्रेन हादसे में आंशिक रूप से घायल हुए 3 मजदूर रविवार रात लौट आए हैं। बेटे को सकुशल देखकर तीनों मजदूरों की मां ने सीने से लगाकर दुलार किया। साथ ही साथ परिजनों ने पूजा पाठ कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने मंत्रियों को सीएम आवास घेराव के लिए किया आमंत्रित। राज्य के पारा शिक्षक 17 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। इसको लेकर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सभी मंत्रियों को अपना मांग पत्र सौंपा है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रियों को मांग पत्र सौंपकर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने 17 जून को होने वाले मुख्यमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया। मोर्चा के संजय दुबे ऋषिकेश पाठक ने कहा कि राज्य के सहायक अध्यापकों की रूल बुक बनी है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। बड़ी खबर, स्थानीय नीति की मांग को लेकर पूर्व विधायकों ने समर्थकों के साथ लगाई दौड़। खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति की मांग को लेकर सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने समर्थकों के साथ चक्रधरपुर पहुंचकर 21 किलोमीटर का मैराथन किया। इसे लेकर अमित महतो के साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करने वाले समर्थकों का जुटान चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में हुआ। अमित महतो रात ही चक्रधरपुर पहुंच चुके थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर तंज कसते हुए कहा कि रह रहे बाहरी संग अपनों को तूने भुला दिया, 60-40 की नीति बनाकर अपनों को तूने रुला दिया, मांग को लेकर बैठे छात्रों पर लाठीचार्ज करवाकर तूने घायल को सुलवा दिया।